बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य सौरग में वीर सिंह नाम का एक राजा शासन करता था। वीर सिंह अपने न्याय, बहादुरी और प्रजा प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था और न ही किसी को अन्याय का सामना करना पता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, राजा वृद्ध होता गया और राज दरबार के कुछ मंत्री अपनी लालच में अंधे हो गए। राज्य के उत्तर दिशा में बसा था एक सुंदर और समृद्ध गांव शांतिपुर। यहाँ के लोग मेहनती, ईमानदार और आपसी प्रेम से भरे हुए थे। गांव का मुखिया था भोलाराम। भोलाराम न केवल बुद्धिमान था, बल्कि सभी की समस्याओं का समाधान भी ढूंढ लेता था। गांव के अन्य प्रमुख लोग थे सोहन कुम्हार, राधा दूधवाली, मनोहर लोहार, लक्ष्मीबाई स्कूल अध्यापिका, छोटू एक बालक, गोपाल किसान और बुजुर्ग दादी सीता। एक दिन राजदरबार के मंत्री, खासकर मंत्री हरिराम, ने राजा के कान भरे कि शांतिपुर के लोग अब राज्य को कर नहीं देते और अपने कानून खुद बना रहे हैं। हरिराम की नर गांव की उपजाऊ जमीनों पर थी। राजा ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन हरिराम ने झूठे गवाह पेश कर दिए। राजा ने क्रोधित होकर आदेश दिया कि गांव से विशेष कर वसूला जाए। राजाज्ञा पाकर सिपाही गांव पहुंचे और बिना पूछे किसानों से अनाज, दूध वालों से दूध और कुम्हारों से बर्तन जब्त करने लगे। गांव में भय का माहौल बन गया। भोलाराम ने सभा बुलाई और सभी से कहा, हमें डरना नहीं है, लेकिन विरोध भी हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। चलो राजा से न्याय की गुहार लगाते हैं। अगले दिन गांव के 8 प्रतिनिधि भोलाराम, सोहन, राधा, मनोहर, लक्ष्मीबाई, छोटू, गोपाल और सीता दादी राजधानी की ओर रवाना हुए। वे चलते गए, जंगल पार किया, नदी पार की और तीसरे दिन महल पहुंचे। लेकिन महल के द्वार पर सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया। गांव वालों की यहां कोई सुनवाई नहीं होती, सिपाही ने तिरस्कार से कहा। लेकिन सीता दादी ने विनम्रता से कहा, हम राजा के न्याय पर विश्वास रखते हैं, एक बार मिलने दो। विवाद के बाद किसी तरह से उन्हें महल में प्रवेश की अनुमति मिली, लेकिन राजा से नहीं मिलने दिया गया। उसी रात छोटू महल की दीवार फांदकर बगीचे में घुस गया और राजा के प्रिय कुत्ते को सहलाने लगा। राजा रोज रात को उस बगीचे में टहलता था। जब वह आया तो उसने छोटू को देखकर पूछा, तुम कौन हो बालक? छोटू ने मासूमियत से सारी बात बता दी। राजा हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत दरबार बुलाया और गांव के सभी प्रतिनिधियों को बुलवाया। भोलाराम ने सबके सामने गांव की स्थिति, सिपाहियों के अत्याचार और हरिराम के झूठे आरोपों का खुलासा किया। राधा ने दूध का हिसाब दिखाया, गोपाल ने फसल की रसीदें, मनोहर ने बताया कि कैसे उसका औजार जब्त किया गया। लक्ष्मीबाई ने गांव के बच्चों की शिक्षा की दुर्दशा सुनाई और सीता दादी ने अपनी करुणा भरी आंखों से राजा से कहा, महाराज, अगर यही न्याय है तो हम गांव लौटकर क्या जवाब देंगे? राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि हरिराम ने उसे धोखा दिया है। उसने तुरंत हरिराम को बंदी बनाकर न्यायालय भेज दिया और सिपाहियों को गांव में लौटाकर सबका सामान वापस देने का आदेश दिया। लेकिन राजा यहीं नहीं रुका। उसने घोषणा की कि वह स्वयं शांतिपुर जाकर वहां की स्थिति देखेगा। जब राजा गांव पहुंचा तो लोग स्वागत में फूल बिछाकर खड़े थे। उसने देखा कि कैसे बच्चे मिट्टी से खेलते हैं, किसान सुबह सवेरे खेत में होते हैं और महिलाएं समूह में मिलकर काम करती हैं।